हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया था, उसी तरह से हम आपको पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बताएंगे और इसको हम कहाँ यूज करते हैं आपको ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने कल बताया था कि मतलब इनडेफिनिट, डेफिनिट का मतलब वो होता है कि जो निश्चित होता है कोई काम, उसको हम डेफिनेटली बोलते हैं। उसी तरह से अगर कोई निश्चित ना हो, कंफर्म ना हो, इसका मतलब इनडेफिनिट होता है ना, इनडेफिनेटली। तो उसी तरह से जैसे कल बताया था, सेम वही स्ट्रक्चर रहेगा, बस थोड़ा आइडिया चेंज किया हूँ मैंने कि आपको एक्सप्लेन करने का जो आइडिया होता है वो आइडिया मैंने चेंज किया आज को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि कल का जो वीडियो था वो लॉन्ग ज़्यादा था और उसमें आपको पूरा स्ट्रक्चर जैसे आपको समझ में आया था, बहुत अच्छी तरह से मैंने कोशिश किया समझाने का। लेकिन आज का जो वीडियो रहेगा वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आपको समझने में भी इजी रहेगा। जैसे कि अगर हमें अफर्मेटिव सेंटेंस अगर बनाना हो तो वहाँ पर हमको यूज क्या करना है, सब्जेक्ट यूज करना है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है और ऑब्जेक्ट यूज करना है। लेकिन इसको पहचानने का क्या तरीका है? इसका पहचानने का तरीका यही है कि हिंदी के अंत में, है ना, हिंदी वाक्य के अंत में था आएगा, हाँ, थी आएगा, ये आएगा और दुर्गई आएगा। मतलब वहाँ पर आपको समझना है, ठीक है ना, कि हमको यहाँ पर ये इंडेफिनिट का बात चल रहा है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट का बात चल रहा है। और आपको समझने के लिए एक बहुत बेहतरीन आइडिया दे रहा हूँ, जो कि आप जितना भी टेंस पढ़ोगे ना, इसमें आपका कोई सा भी टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज नहीं होता। एक सिंगल यही है जो कि पास्ट के है और पास्ट इंडेफिनिट में ही वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। जब अगर आपको सब्जेक्ट मिले और सब्जेक्ट फौरन बाद अगर आपको मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म मिले तो समझ लेना कि ये पास्ट का इंडेफिनिट के बारे में बात चल रहा है ना। तो इसको आपको समझने के लिए बहुत इजी है, इसको ज़्यादा याद करने की बात नहीं है। मैं आपको अगर बना के दिखाऊं इसका सेंटेंस क्या आएगा और किस स्ट्रक्चर में बनेगा। हाँ, और एक बात जो है कि आपके माइंड में ये चल रहा है कि भाई मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के टाइम मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया था, जबकि मैं पास्ट में देख रहा हूँ सेकंड फॉर्म। तो ये भी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सेकंड फॉर्म इसलिए लगाता हूँ कि अगर इसका जब नेगेटिव बनाने की बात आती हो तो वहाँ पर हमें डिड का यूज करना पड़ता है ना। तो डिड का यूज करना पड़ता है, लेकिन वो डिड है क्या? वो भी तो सेकंड फॉर्म है। कैसे सेकंड फॉर्म है? जो डू है तो डू वो क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म है, डन थर्ड फॉर्म है और डूइंग फोर्थ फॉर्म है। तो जब हमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो वहाँ पर हमें डिड का हेल्प लेना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम डिड का हेल्प लिए तो वो क्या ऑलरेडी सेकंड फॉर्म हो गया। तो जब हम उसको दोबारा अगर हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो वो ग्रामर रूल्स के अगेंस्ट है ना। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाया और मैंने आपको जैसे बताया कि सेकंड फॉर्म पहचानने के लिए एकदम ईजी है कि ये टेंस इंडेफिनिट का बात चल रहा है पास्ट में, है ना। तो मैं आपको अभी बना के दिखाता हूँ। जैसे कि मैं वापस आया, इसमें कोई छेड़खानी नहीं है, जस्ट लगा देना है क्या? सब्जेक्ट की जगह आई लगा देना है, अब मेन वर्ब लगा देना है। क्या लगा देना है? कम का केम, बात खत्म। अब दूसरी में अगर हम बात करेंगे कि हम उससे मिले, तो वहां पर क्या बात करना है कि वी मेट हिम। इसमें भी कुछ छेड़खानी नहीं, जैसे कि सब्जेक्ट लगा दिया वी, है ना, मेन वर्ब लगा दिया मेट और ऑब्जेक्ट में लगा दिया हिम। मतलब हम उससे मिले, तो हम उससे मिले तो क्या हो गया? वी मेट हिम, बात खत्म। अब उसी तरह से अगर मैंने ये बनाया कि मेरे भाई ने मुझे बुलाया, अब मेरे भाई ने अगर मुझे बुलाया तो वहां पर अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो माय ब्रदर कॉल्ड मी, बात खत्म। मैंने क्या लगा दिया कि मेरे भाई ने मुझे बुलाया, तो इसका सिंपल्स क्या हो गया? ये हो गया कि माय ब्रदर कॉल्ड मी, है ना। अब उसी तरह से अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव जब बनाने का बात है तो मैंने जैसे बताया कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो वहाँ पर हम डिड का यूज करते हैं और यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी डिड सेकंड फॉर्म है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कि मैंने गलत नहीं बोला, है ना। तब इसका बनाने का मेन तरीका क्या है? जैसे आई डिड नॉट स्पीक रॉन्ग। यहां पर मैंने आई डिड नॉट स्पीक रॉन्ग, स्पीक की जगह में देखना मैंने सेकंड फॉर्म यूज नहीं किया, मैंने कौन सा यूज किया? फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट में मैंने लगा दिया आई, है ना, और डिड का लगा दिया, नॉट का भी लगा दिया। मेन वर्ब में क्या है? स्पीक, जो कि हमें यहाँ पर मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म यूज करना है और ऑब्जेक्ट में लगा दिया रॉन्ग, है ना। अब उसी तरह से अगर हम बात करें कि उसने पैसा नहीं चुराया, उसने पैसा नहीं चुराया, तो हम उसको कैसे बनेंगे? ही डिड नॉट स्टील मनी। चुराने को क्या होता है? स्टील होता है, स्टील, स्टॉल एंड स्टीलिंग, है ना। तो यहाँ पर हो गया
ही डिड नॉट स्टील मनी। अब मैं बताऊं कि मैं तुम्हारी किताब नहीं देखी, है ना, मैं तुम्हारी किताब नहीं देखी, तो वहां पर क्या होगा, आई डिड नॉट सी योर बुक। गॉट इट, आई डिड नॉट सी योर बुक। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के आप बना सकते हो। उसके लिए अगर आपके पास अगर एग्जाम्पल नहीं है, अगर आपको प्रैक्टिस करने का है लेकिन आपके पास वो माइंड नहीं है कि हम किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, तो आप मेरे व्हाट्सअप चैनल आलम इंग्लिश स्टूडियो फॉलो कर लेना। वहाँ पर आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगा जो कि यूट्यूब के जो कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तो दोस्तों अब हमने सीखा क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस सीखा और नेगेटिव सेंटेंस सीखा। अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कि किस तरह से हम इसको बनाएंगे। इसका जो स्टार्टिंग रहेगा वो है डिड से स्टार्ट रहेगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बताया था कि अगर डिड का यूज हो रहा तो वहाँ पर हमको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर लिख के दिया, अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अच्छा, जब डिड का अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर मतलब समझना हो कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम उसको समझेंगे कैसे, ये बहुत लॉजिक बात है। तो जब कहीं से अगर देखना कि क्वेश्चन मार्क की बात हो रही हो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क की बात हो रही हो और क्या से स्टार्ट हो रहा, सेंटेंस अगर क्या से स्टार्ट हो रहा हो बेसिकली, तो आप समझ लेना कि वहाँ पर ये बात चल रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनने वाला है। जैसे कि क्या उसने चाय बनाई, क्या उसने चाय बनाई, ये क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो अब हम इसको देखेंगे कि डिड सी मैप टी, क्या उसने चाय बनाई, तो डिड सी मैक टी, है ना। आप चाय को बनाने का प्रिपेयरिंग भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। उस तरह से अगर हम बनाएंगे, क्या उसने पढ़ाई किया, अब यहां पर होना चाहिए डिड ही स्टडी, डिड ही स्टडी, है ना, क्या उसने पढ़ाई किया। उस तरह से अगर हम बोलेंगे क्या तुम कल मुझसे मिले, कल तुम मुझसे मिले, अब वहां पर क्या होगा कि डिड यू मीट टू मी यस्टरडे, डिड यू मीट टू मी यस्टरडे, क्या तुम मुझसे कल मिले, हाँ। अभी मैंने आपको कितना तक बताया, पास्ट इंडेफिनिट के बताया, जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस भी मैंने आपको बना के दिखाया, नेगेटिव सेंटेंस भी मैंने आपको दिखाया, और अभी जो मैंने आपको दिखाया वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी मैंने आपको बना के दिखाया। अब हम इसको देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस कैसे बनता है, ठीक है ना। फिर हम पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, फिर पास्ट अगर परफेक्ट कंटिन्यूस बनाएंगे। गॉट इट। दोस्तों अब हम पास्ट कंटिन्यूस के बारे में सीखेंगे, जो कि हमको पहचानने का जो हिंदी के वाक्य, यानी हिंदी के वाक्य लास्ट में अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हो, तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। और कंटिन्यूस मतलब ये होता है कि कोई काम चल रहा है, जो प्रेजेंट में हमने यूज किया था कि कोई काम चल रहा है तो उसके बारे में हम बता रहे हैं। लेकिन जब हमें पास्ट में बात करनी हो कि कोई काम चल रहा था, कोई काम चल रही थी, या कुछ हो रहा था, हो रही थी, है ना, तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, पास्ट का कंटिन्यूस टेंस। इसका किस तरह से हम बनाएंगे, स्ट्रक्चर मैंने आपको दे दिया है। स्ट्रक्चर ये रहेगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में रहेगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है ना। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ आपको बना के दिखाते हैं किस तरह से हम इसको यूज करेंगे। जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे थे, तो वी वेर स्टडिंग, हमको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि वॉज कहाँ लगाना है और वेयर कहाँ लगाना है, ठीक है ना। जैसे अगर हम वॉज की बात करेंगे तो आई के साथ लगेगा, है ना, उसके बाद ही सी इट के साथ लगेगा, नेम के साथ लगेगा। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे वर्क, तो वर्क लगेगा, यू लगेगा, वी लगेगा, है ना, दे लगेगा। तो वहाँ पर हम प्लूरल यानी प्लूरल के साथ हम वर्क का यूज करेंगे। गॉट इट। अब हम बात करने वाले हैं कि वो मेरा रास्ता देख रहा था, है ना, कोई मेरा रास्ता देख रहा था, कौन, वो, तो ही was waiting for me, वो मेरा रास्ता देख रहा था, he was waiting for me। मम्मी खाना बना रही थी, मम्मी खाना बना रही थी, mom was cooking food। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं इसका नेगेटिव क्या बनाएंगे। इसका नेगेटिव में हमको ये लेना है, सब्जेक्ट लेना है
प्लस वाज वर लेना है, प्लस नॉट का यूज करना है और मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, अब इसको हम कैसे बनाएंगे? जैसे मेरा दोस्त पढ़ाई नहीं कर रहा था, मेरा दोस्त पढ़ाई नहीं कर रहा था तो क्या होगा? माई फ्रेंड वाज नॉट स्टडिंग। मेरा दोस्त पढ़ाई नहीं कर रहा था, माई फ्रेंड वाज नॉट स्टडिंग। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे कि हम फिल्म नहीं देख रहे थे, हम फिल्म नहीं देख रहे थे, वी वेर नॉट watching movie, we were not watching movie, got it? उस तरह से अगर हम बनाते हैं कि वो गाना नहीं गा रहा था, तो he was not singing a song, है ना। अब हम बात करने वाले हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम इसको बनाएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH सेंटेंस। ओके, जैसे हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और WH सेंटेंस बनाएंगे। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? जैसे कि इसका स्ट्रक्चर है वाज वर, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मम्मी खाना बना रही थी, है ना। क्या मम्मी खाना बना रही थी, तो was mom cooking food, है ना। अगर फूड नहीं भी डालो ना, ओनली कुकिंग डालो तो भी चलेगा, क्योंकि कुछ चीज़ बनाने के लिए ही वो कुकिंग करती है। उसी तरह से क्या पापा बाजार जा रहा था, तो was father गोइंग टू मार्केट। क्या पापा बाजार जा रहे थे, वाज फादर गोइंग टू मार्केट। उसी तरह से अगर हम इसका WH में बनाएंगे तो कैसे बनेंगे? जैसे वह पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा था, है ना। तो वाई वॉज ही नॉट स्टडिंग। वह पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा था, वाई was he not studying। उसी तरह से अगर हम बात करें कि तुम उनसे बात क्यों नहीं कर रहे थे या क्यों नहीं बात कर रहा था, तो why were you not talking to him। ये आपका क्लियर हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया। उसके बाद मैंने आपको नेगेटिव के बारे में बताया, उसी तरह से इंट्रोगेटिव में भी बताया और WH में भी बताया। अब हम सीखने वाले हैं परफेक्ट के बारे में, मतलब पास्ट परफेक्ट के बारे में। ओके, तो फ्रेंड्स हमने जैसे कि पढ़ा कि पास्ट का इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा। अब हम सीखने वाले हैं कौन सा? पास्ट के परफेक्ट टेंस, है ना। उसको हम कैसे, जो कि कोई भी काम परफेक्ट हो चुका था, चुकी थी, है ना। उसके बाद अगर हिंदी के वाक्य के अंत में अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर या ये ए अगर आते हो तो समझ लेना वो पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। और उसको अगर हम सेंटेंस अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर ये होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में कि सब्जेक्ट रहेगा प्लस हेड रहेगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। गॉट इट। और एक बात याद रखना कि हेड कोई नेगेटिव में भी चेंज नहीं होता है, वो सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, सबके साथ सेम हेड ही रहेगा, है ना। उसका कोई चेंजेस नहीं रहेगा। गॉट इट। अब मैं इसको सेंटेंस बना के दिखाता हूँ। जैसे कि मैं स्कूल पहुंच चुका था, तो आई had reached in school। ओके, उसी तरह से वो गाना गा चुका था, तो he had sung a song। he had sung a song, उसने गाना गा चुका था। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे कि नेगेटिव अगर हमको बनाना है
तो नेगेटिव में क्या रहेगा, नेगेटिव में सब्जेक्ट रहेगा प्लस हेड रहेगा प्लस नॉट रहेगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कि हम डू डॉज के साथ अगर हम डिड यूज किए थे, उसी तरह से हम कंटिन्यूस में भी हम डिड का यूज किए थे, लेकिन यहाँ पर कोई यूजेस का चेंजेस नहीं होगा। जैसे हैड का नॉट है तो हैड ही रहेगा, है ना, और उसका नॉट रहेगा, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा हेल्पिंग वर्ब में। ओके, उसी तरह से अगर हम बात करें कि मुझे उसने नहीं बुलाया था, ही हैड नॉट कॉल्ड मी, उसने मुझे नहीं बुलाया था, ही हैड नॉट कॉल्ड मी। हमने फिल्म नहीं देखी थी, वी हैड नॉट वॉच्ड मूवी, हमने फिल्म नहीं देखी थी, वी हैड नॉट वॉच्ड मूवी। अब हम इसको बनाएंगे कि एफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, अब हम इसको सीखेंगे इंट्रोगेटिव में और WH में। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH सेंटेंस। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बना के रखा है, इसको हम लिखेंगे। जैसे क्या राहुल लिख चुका था, तो क्या होगा, हैड राहुल और भाव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन, रिटन, हैड राहुल रिटन, क्या राहुल लिख चुका था, हैड राहुल रिटन। उसके बाद अगर हम बात करें क्या आप इसे समझ चुके थे, तो हैड यू अंडरस्टूड दैट, क्या आप ये समझ चुके थे, हैड यू अंडरस्टूड दैट। उसी तरह से अगर हम बनाएंगे कि WH सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो WH सेंटेंस में क्या रहेगा, WH रहेगा प्लस हेड रहेगा प्लस सब्जेक्ट रहेगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। तो मैं बना के दिखाता हूँ, जैसे क्यों मैं उसका मदद किया था, है ना, तो वाई हैड आई हेल्प हिम। अगर लड़का के बारे में बात करें तो हिम लगाना, और लड़की के बारे में बात करें तो हार लगाना। ओके, उसी तरह से उसने मुझे झूठ क्यों बोला था, वाई हैड ही टोल्ड लाई मी, वाई हैड ही टोल्ड लाई मी, उसने मुझे झूठ क्यों बोला था। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी, अगर कोई भी काम कर रहा था, कोई काम करते आ रहा था, बशर्ते उसमें ये लगना चाहिए कि अगर टाइम के बारे में बात कर रहे हो तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और सीन्स और फोर का यूज करेंगे। सीन्स और फोर कहाँ पर यूज होता है, सीन्स वहाँ पर यूज होता है जो निश्चित टाइम के बारे में बात करें, मतलब एकदम एग्जैक्ट टाइम वो हुआ था, उस टाइम के बारे में अगर बताना हो, समय के बारे में बताना हो, जो कन्फर्म हो तो वहाँ पर हम सीन्स लगाएंगे, और जो टाइम कन्फर्म ना हो वहाँ पर हम फोर लगाएंगे। ओके, वाक्य के लास्ट में आएगा रहा था रही थी के बारे में अगर बात करनी हो तो वहाँ पर हम लगाएंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन वो टाइम के बारे में एक बात याद रखना कि वो कोई काम करता आ रहा था, पास्ट में कोई काम करता आ रहा था, कोई काम करता नहीं आ रहा था, वहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी हैड बीन का यूज करेंगे। गॉट इट। जैसे कि मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि वह 2 बजे से खाना पका रही थी, है ना, वो 2 बजे से खाना पका रही थी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे she had been cooking for 2 hours, है ना, he had been cooking for 2 hours। ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम आपको बताएंगे और एक सेंटेंस बना के, जैसे मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, है ना, तो I had been waiting for you for 1 hour। I had been waiting for you for 1 hour। ओके, अगर हम इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। जैसे सब्जेक्ट रहेगा, हेड रहेगा प्लस नॉट रहेगा प्लस बीन रहेगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा और सीन्स और फोर रहेगा ही। जैसे वो सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर होगा वे सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तो दे हैड नॉट बीन स्टडिंग
फॉर मॉर्निंग, है ना। यहाँ पर फॉर नहीं सिंस आएगा, क्योंकि सुबह से वो एक कंफर्म टाइम के बारे में बता रहे कि दे हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब वो ये सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहे थे। उसी तरह से अगर हम बनाएंगे रीना कल सुबह से किसी से बात नहीं कर रही थी, यहाँ पर भी वही लगेगा, रीना हैड नॉट बीन टॉकिंग टू एनीवन सिंस yesterday मॉर्निंग, है ना। रीना हैड नॉट बीन टॉकिंग टू एनीवन सिंस yesterday मॉर्निंग। गॉट इट। अब हम इसको बना के दिखाएंगे कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे और WH बनाएंगे। गॉट इट। तो दोस्तों जैसे कि आपको मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का, जो कि ये इंट्रोगेटिव और WH का सेंटेंस है। ठीक है, अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसको बनाना कैसे है। जैसे अगर हम इंट्रोगेटिव का बनाएंगे तो वहाँ पर हेड लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस बीन लगाएंगे, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे और सिंस और फॉर टाइम के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ठीक है, अब हम इसको बना के दिखा दे। जैसे क्या वह सुबह से पढ़ाई कर रही थी, अब यहाँ पर लगेगा हैड सी स्टडीइंग फॉर since she had she studying since morning, क्या वह सुबह से पढ़ाई कर रही थी, है ना। she had she studying since morning। उसी तरह से क्या हम कई दिनों से आपका इंतजार कर रहे थे, तो यहां पर होगा had we waiting for you for some days। क्या हम कई दिनों से आपका इंतजार कर रहे थे, had we waiting for you for some days। उसी तरह से अगर हम इसको WH में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जैसे कि वह तुमसे क्यों 1 घंटे से बात कर रहा था, तो यहां पर होगा why had he talking to you since 1 hours। अगर टाइम कंफर्म है तो सिंस लगेगा, अगर टाइम का कंफर्म नहीं है तो वहां पर हम फॉर लगाएंगे। ठीक है, उसी तरह से हम क्यों सुबह से तुमसे बात कर रहे थे, है ना, तो why we talking to you since मॉर्निंग, है ना। अगर इसमें टाइम आप देख लेना, सुबह से बात चल रही है तो यानी सिंस, मतलब सिंस लगेगा। हम क्यों सुबह से तुमसे बात कर रहे थे, why had we talking to you since morning। सो फ्रेंड जितना भी मैंने आपको बना के दिखाई वो पूरा आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैंने पास्ट का इंडेफिनेट, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस बना के दिखाया। अगर इसमें से आपको कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मेरा व्हाट्सअप चैनल आलम इंग्लिश स्टूडियो फॉलो कर लेना। वहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर और पूरा प्रैक्टिस सीट, पूरा नोट्स आपको मिलेगा, जिसमें आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है पूरा डिटेल्स के साथ समझने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना जो इंग्लिश सीखने में रुचि रखते हो, और अगर आप ये चैनल में नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।